सीमा और सचिन का एक मुकम्मल ढोंग है जो कि रचाया जा रहा है भारत में, ये अब खुलकर सामने आना शुरू हो गया। भारत ने निहायती चाबुक दिमागी के साथ इस चीज़ का एहसास दिलाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपना एक एजेंट जो है वो नेपाल के रास्ते से 4 छोटे मासूम बच्चों के हमरा जो है उसको भारत में दाखिल करवा दिया, जिस पर मोहतरमा फरमाती है कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत हर मनफी हथकंडा इस औरत के कांधे पे बंदूक रखते हुए वो खेल रहा है, चला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन और हज़रात, की जो सीमा और सचिन का एक मुकम्मल ढोंग है जो कि रचाया जा रहा है भारत में, ये अब खुलकर सामने आना शुरू हो गया। किस तरह से एक एक करके तमाम तर मामलात को दुनिया के सामने खोला गया और भारत ने निहायती चाबुक दिमागी के साथ इस चीज़ का एहसास दिलाया, पूरी दुनिया में ये बावर करवाने की कोशिश की कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपना एक एजेंट जो है वो नेपाल के रास्ते से 4 छोटे मासूम बच्चों के हमरा जो है उसको भारत में दाखिल करवा दिया। फिर बाद जब एक यूट्यूबर है, चूंकि जाहिर है सोशल मीडिया तो आज़ाद है, सोशल मीडिया को तो किसी तरह से लगान डालना मुमकिन नहीं है अभी ताहाल, कम अज़ कम इसके इस 5th जनरेशन वॉर का कोई जो है वो खातिर खा हल जो है वो सामने नहीं आ सका। जब एक रिपोर्टर ने जाकर ये सवाल किया कि मोहतरमा आप ज़रा बताइए कि आप क्या कुरान पढ़ना जानती हैं, कि आपने कभी नमाज पढ़ी होगी तो आप सूरत फातिहा ही हमें सुना दीजिए। तो इन तमाम तर चीज़ों के जवाब में मोहतरमा सूरत फातिहा तक सुनाने में नाकाम रही है। इससे पहले भी हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मनाज़रे जो कि मुल्हिदीन के साथ होते हैं, जो कि ख़ुद को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, वो भी हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह तक सुनाने में नाकाम रहे हैं। तो ये मैं हैरान हूँ कि किस तरह से भारत ने अपने ही अंदर से एक खातून को उठाया और अपने ही मुल्क की रिहायशी एक खातून को किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के लिए काम करने का उसका आगाज़ कर दिया। फिर उसके बाद अभी हाल ही में एक जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है उस खातून का, यानी सीमा का, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि वो एक मरकजी नशिस्त पर विराजमान है और उसके इर्द गिर्द खवातीन रिपोर्टर्स जो हैं भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो उसके इर्द गिर्द बैठी हैं, जिनमें से एक खातून जो है, जो पहली रिपोर्टर है, वो सवाल करती हैं कि आपके जो भाई हैं छोटे, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान आर्मी से बताया जाता है, तो क्या आप वाक़तन उस मुल्क की यानी पाकिस्तान की एजेंट हैं जो कि भारत में किसी खास मकसद के हुसूल के लिए आई हैं? जिस पर मोहतरमा फरमाती है कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई चूँकि बड़े लंबे कद का है, अभी हाल ही में गया है, तो अभी उसका उतनी तनख्वाह नहीं है, फुना स्केल नहीं है, मुझे बहनों की याद आती है। यानी ये तमाम तर चीज़ें मोहतरमा सीमा साहिबा को पहले दिन याद नहीं थी कि उनके भाई की अभी हाल ही में तैनाती हुई है, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद हो रहा है और उस इल्ज़ाम को हवा उनके उस भाई की तैनाती से मिल सकती है। इन तमाम तर चीज़ों का जो भांडा है वो वक्फे से फोड़ रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर से पर्दा वो वक्फे से उठा रही हैं। इस चीज़ का एहसास जब उन्हें होता है कि सोशल मीडिया पर तो अब ये रंग चलना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर जब उस यूट्यूबर ने जिसने इस मोहतरमा से यानी सीमा से ये कहा कि आप हमें कलमा सुना दीजिए, आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुना दीजिए, सूरत फातिहा सुना दीजिए, अगर आप वाक़तन एक्स मुस्लिम है तो आप कभी तो नमाज़ पढ़ती रही होंगी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा मुझे नहीं आता। और उसके 2 ही दिन के बाद जब वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर अपना वीलॉग रिकॉर्ड करवा रही हैं, बीपर दे रही हैं, क्वेश्चंस का आंसर कर रही हैं, तो उस वक्त मोहतरमा उस एंकर को फरमा रही हैं कि मैं आपको सूरत फातिहा पढ़ के सुना देती हूँ, मैं आपको तावुज़ और तस्मिया सुना देती हूँ, आपको मैं कलमा सुना देती हूँ। यानी ये कि प्रीवियस इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट इंटरव्यू के दौरानिए में इस चीज़ की तैयारी करवाई गई है उस खातून को कि भाई तुमने अपने आप को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर किया है, तो मुसलमानों के किसी भी मुस्लिम त्यौहार से रिलेटेड, मुस्लिम इबादत से मुतल्लिक, एक अकायद से मुतल्लिक किसी भी हवाले से तुमसे सवाल हो सकता है। फिर उसके बाद जब देखा गया कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज और पाकिस्तान के तमाम तर मुख्तदर हल्के और जो इदारे हैं उनके हवाले से बातचीत होना शुरू हो गई है और उनका किरदार जो है वो मुश्तबा होना शुरू हो चुका है कि किस तरह से वो तारों के नीचे से नेपाल के रास्ते से भारत के अंदर अपने लोगों को भेज रहे हैं। जब ये पर्टिकुलर एजेंडा और ये पर्टिकुलर जो प्रोपेगेंडा मुहिम है इसको हवा मिलना शुरू हुई, तो जनाब भारत ने फिर एक और अगेन पांसा पलटा। तो गोया पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान के इख्तियारात और पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का जो वक़ार है दुनिया में, उसको डिफेम करने के लिए, उसको सबूताज करने के लिए भारत हर मनफी हथकंडा इस औरत के कांधे पे बंदूक रखते हुए वो खेल रहा है, चला रहा है। अभी देखना यह है कि आगे भारत जो है वो अपनी प्रीवियस घिनौनी और भोंडी लेगेसी को फॉलो करता हुआ किस कदर इखलाकी और जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उसकी गिरावट का शिकार खुद को करता है। ये तमाम चीज़ें भी देखना बाकी हैं। ताहाल सीमा की स्टोरी की कुल जो कंट्रोवर्शियल दास्तानें वो हमने आपके गोशगुजार की हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।